आयुष्मान योजना को लेकर हर माह सीएम हेल्पलाइन पर हो रही 10 शिकायतें। गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना पर निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। हर माह करीब 10 शिकायतें दर्ज होती हैं कि अस्पताल अवैध वसूली करते हैं, मरीजों को अनावश्यक भर्ती रखते हैं और डिस्चार्ज में देरी करते हैं। छोटी बीमारियों में भी लंबे समय तक भर्ती कराकर मोटा बिल बनाया जाता है। हेल्पलाइन पर शिकायतें दर्ज होने के बावजूद बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। हर महीने 8 घंटे लगेगी 1 लाख शिक्षकों की क्लास, जारी निर्देश। प्रदेश के करीब 1 लाख सरकारी स्कूल शिक्षकों को अब हर माह 8 घंटे की क्लास में भाग लेना होगा। इसमें उन्हें पढ़ाई के नए तरीके और नवाचार सिखाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने सालाना ट्रेनिंग की जगह मासिक प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी हो रही है। अब हर माह 1 दिन शिक्षकों के नाम होगा। विभाग का मानना है कि इससे शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। कहा है जगदीप धनखड़, ऐसा समय आ गया है कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते। राहुल गांधी का सवाल। राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो कभी राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, आज पूरी तरह खामोश हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि अब ऐसा माहौल है कि पूर्व उपराष्ट्रपति भी खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। विपक्ष ने उनकी चुप्पी को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया और इसे दबाव की राजनीति से जोड़ा। 2 लड्डू की कीमत तुम क्या जानो बाबू। 15 अगस्त पर एक मिठाई कम मिली तो कर दी ग्राम सरकार की शिकायत। भिंड जिले के नौदा गांव में 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान एक ग्रामीण को केवल 1 लड्डू मिला। उसने नाराज होकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा दी। ग्रामीण ने मांग की कि पंचायत उसे दूसरा लड्डू खरीद कर दे। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायत कर्मचारी ने बताया कि वितरण के दौरान गड़बड़ी हुई होगी। अब ग्राम सरकार बाजार से लड्डू उपलब्ध कराएगी। कांग्रेस के युवा नेताओं से घबरा गए हैं राहुल गांधी। इस बार विपक्ष द्वारा टीम मीटिंग का बायकॉट करने पर पीएम मोदी का हमला। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा। लोकसभा स्पीकर ने सदस्यों के लिए टीम मीटिंग रखी थी, लेकिन विपक्ष शामिल नहीं हुआ। इस बहिष्कार पर पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही युवा नेताओं से घबराई हुई है। विपक्ष के रवैये को जनता के साथ धोखा बताते हुए उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना कदम करार दिया। अमृत 2.0 परियोजना के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। 31 को अनुकंपा और 24 को नई नियुक्तियां मिली। भोपाल में अमृत 2.0 परियोजना के तहत 74 जल संरचनाओं के नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने इस मौके पर 55 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए, जिनमें 31 अनुकंपा और 24 नई नियुक्तियां शामिल थीं। सफाई मित्रों का सम्मान भी किया गया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का मंत्र है मूलभूत सुविधाओं का विस्तार। अमृत योजना शहरों को बेहतर बनाने और नागरिकों को राहत पहुंचाने का प्रयास है। लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे, कांग्रेस नेता का आपत्तिजनक बयान। बीजेपी ने साधा निशाना। राजगढ़ में कांग्रेस नेता यशवंत सिंह गुर्जर ने लाडली बहनों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे। ये टिप्पणी जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह खींची के स्वागत समारोह के दौरान की गई। मंच पर वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन किसी ने टोक नहीं किया। बीजेपी ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया और कांग्रेस से माफी की मांग की। मध्य प्रदेश में यूरिया संकट, जगह जगह लग रही लाइनें। सरकार का दावा पर्याप्त भंडारण। मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है और अब यूरिया की मांग बढ़ गई है। समितियों पर किसानों की लंबी लाइनें लग रही हैं। सरकार का कहना है कि 17.42 लाख टन का आवंटन हुआ, जिसमें से 13.87 लाख टन अब तक वितरित हो चुका है। 1.63 लाख टन गोदामों में शेष है। सरकार दावा कर रही है कि 1.5 माह में अतिरिक्त 5.60 लाख टन यूरिया और उपलब्ध कराया जाएगा। जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव। 5 और 18% स्लैब को जीओएम की मंजूरी। ये चीजें होंगी सस्ती। जीएसटी काउंसिल में बड़े बदलाव की तैयारी है। अभी 4 स्लैब लागू हैं, लेकिन अब जीओएम ने केवल 5% और 18% स्लैब पर सहमति जताई है। वहीं लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स प्रस्तावित है। इसका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। ये निर्णय महंगाई पर भी राहत देगा। प्रस्ताव जल्द काउंसिल की बैठक में पेश किया जाएगा। एमपी में कांग्रेस का अनोखा कदम। अब ऐप के जरिए होगी जिलाध्यक्षों के कामकाज की निगरानी। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2028 की तैयारी शुरू कर दी है। जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के बाद पार्टी ने मोबाइल रिपोर्टिंग ऐप लागू किया है। इसके जरिए रोजाना जिलाध्यक्षों के कामकाज की निगरानी होगी। कुछ जिलों में असंतोष के बावजूद पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया। ये प्रयोग सफल रहा तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस इसे डिजिटल स्ट्रेंथनिंग की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। एमपी में 2 सीएम बदले, मोहन यादव भी भूले वादा। 12 लाख सरकारी कर्मचारी अब तक नहीं हुए आयुष्मान। एमपी के 12 लाख सरकारी कर्मचारी अब तक आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं। 2019 में कमलनाथ सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य योजना का ऐलान किया था। बाद में शिवराज सरकार ने इसे कैबिनेट में मंजूरी दी, लेकिन अमल नहीं हो सका। सीएम मोहन यादव ने भी समिति बनाई, पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। लगातार सरकारी बदली, वादे किए गए, मगर कर्मचारी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं।
जीतू पटवारी ने बीजेपी विधायक को बताया मक्कार, कहा ये तो काम ही नहीं कर पा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैतूल के मुल्ताई में मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी विधायक चंद्रशेखर देशमुख पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये मक्कार विधायक है, काम नहीं कर पा रहा है। पटवारी छिंदवाड़ा जाते समय रुके थे और विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाने की बात कही। बीजेपी ने इस बयान को आपत्तिजनक बताते हुए पलटवार किया है। प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी गर्मा गई है। एमपी में एमबीबीएस की 4181 सीट्स अलॉट, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में 169 अंकों की गिरावट। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग में एमपी में 4181 एमबीबीएस सीटें अलॉट हुई। 702 सीटों का अलॉटमेंट रोका गया है। इस बार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में 169 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई है। ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 12 अंक कम हुए हैं। सबसे ज्यादा फायदा जनरल कैटेगरी के छात्रों को मिला है। पिछली बार की तुलना में कट ऑफ कम होने से अधिक छात्रों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। 5 पूर्व मंत्रियों के नाम तय, लिस्ट में इन एमएलए के भी नाम। सिंगल फॉर्मूला पर होंगी नियुक्तियां। एमपी में निगम मंडलों के अध्यक्ष पदों पर बीजेपी के पूर्व मंत्री और 5 विधायकों के नाम लगभग तय हैं। पार्टी ने सिंगल फॉर्मूले पर नियुक्ति का निर्णय लिया है, यानी नियुक्ति के बाद संगठन में कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बुधवार देर रात सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच चर्चा हुई। 48 निगम मंडल और प्राधिकरण में नई नियुक्तियां होने वाली है। शादी का दबाव, घर वालों से मनमुटाव, आखिर क्यों अर्चना तिवारी जैसा कदम उठा रही हैं हमारी बेटियां? अर्चना तिवारी सिविल जज की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने शादी का दबाव डाला। नाराज होकर वो घर छोड़कर भाग गई और 12 दिन बाद नेपाल बॉर्डर के पास मिली। ये मामला समाज के दबाव और बेटियों की इच्छाओं को लेकर कई सवाल उठाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि समस्या की जड़ समाज का डर और परिवार का दबाव है। सतही कार्रवाई से बेहतर है मानसिक सहयोग देना। मध्य प्रदेश कांग्रेस का वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो कार्यक्रम। एमपी ग्लोबल स्टार्टअप एक्सचेंज कार्यक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य जनता को जोड़कर लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करना है। 21 अगस्त को भोपाल कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। इससे पहले 14 अगस्त को कैंडल मार्च निकाला गया। 22 अगस्त से 7 सितंबर तक जिलों में रैलियां आयोजित होंगी। कांग्रेस इससे जनता से जुड़ने और भाजपा सरकार पर दबाव बनाने का अभियान मान रही है। मनरेगा उपयंत्रियों का आंदोलन तीसरा दिन। 115 विधायकों के 12 मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन। मनरेगा अभियंता संघ का अवकाश तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदेश भर में 115 विधायकों और 12 से अधिक मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे गए। 1335 संविदा उपयंत्रियों ने एमपीडीईए से सामूहिक इस्तीफा देकर स्वतंत्र संगठन बनाया। उप प्रांताध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि संगठन ने 10 वर्षों से उनकी मांगें नहीं उठाईं। उपयंत्रियों ने सरकार से नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार की मांग की। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा भी बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर ही होगी। इस बार सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा जैसी होगी। शिक्षा विभाग ने समय सारणी घोषित कर दी है। निरीक्षण के लिए संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी की टीम गठित होगी। परीक्षा परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगे। पहले ये परीक्षाएं औपचारिकता मानी जाती थी, लेकिन अब सख्ती से होंगी। विभाग मानता है कि इससे अनुशासन और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, सीएम डॉक्टर मोहन ने समारोह की तैयारियों से ली जानकारी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रालय में बैठक कर 1 नवंबर को होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियां जानी। भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय आयोजन होगा। इसमें सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का मंचन होगा, जिसमें दक्ष कलाकार भाग लेंगे। स्थापना दिवस पर सुशासन, जन कल्याण और शौर्य से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे। सरकार का उद्देश्य नागरिकों को प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और इतिहास से जोड़ना है। एमपी में बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स तस्कर शारिक मछली के साम्राज्य पर चला बुलडोजर, मकान जमींदोज। भोपाल के कोकता इलाके में ड्रग्स तस्कर शारिक मछली का अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। सरकारी जमीन पर बने मकान को चंद सेकंड में गिरा दिया गया। हाल ही में शारिक और उसके भतीजे यासीन को MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनकी अवैध संपत्तियों की पहचान की गई। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबारियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
भोपाल के भोज यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों पर एफआईआर। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज करेंगे बैक टू बैक बैठकें। आर्थिक अपराध शाखा ने भोज यूनिवर्सिटी के पूर्व निदेशक प्रवीण जैन और रजिस्ट्रार पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता सुधाकर सिंह राजपूत ने कहा कि 2013-14 के दौरान नियम विरुद्ध स्थायीकरण किया गया। ईडब्ल्यू ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता बताया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव आज लगातार बैठकों की समीक्षा करेंगे। ये कार्रवाई प्रदेश में शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता की दिशा में अहम मानी जा रही है। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है चीन। भारत पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का चीन ने कड़ा विरोध किया। भारत में चीन के राजदूत शू फी होंग ने कहा है कि अमेरिका मुक्त व्यापार का लाभ उठाकर अब टैरिफ को हथियार बना रहा है। चीन ने स्पष्ट किया कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और किसी भी तरह की दबंगई को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजदूत ने कहा कि चुप्पी केवल धमकाने वाले को और बढ़ावा देती है। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं, रूस की धरती से जयशंकर का अमेरिका को संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यात्रा के दौरान अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है और अमेरिकी आरोप निराधार हैं। उन्होंने रूस से ऊर्जा व्यापार बढ़ाने की बात कही। जयशंकर का ये बयान तब आया है जब अमेरिका ने भारत पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाया है, जो जल्द 50% तक बढ़ सकता है। भारत ने साफ कहा कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद तय करेगा। सोने के भाव में फिर उछाल। जाने क्या है आपके शहर में 18, 22 और 24 कैरेट सोने के ताज़ा दाम। 21 अगस्त 2025 को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। 24 कैरेट सोना 10,075 रुपये से बढ़कर 10,080 रुपये प्रति ग्राम पहुंचा। 22 कैरेट सोना 9,230 से बढ़कर 9,235 रुपये और 18 कैरेट सोना 7,552 से 7,556 रुपये प्रति ग्राम हो गया। सोना सुरक्षित निवेश कहा जाता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई और व्यापारिक तनाव के कारण लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशक इसे भरोसेमंद। एमपी के 12 जिलों में येलो अलर्ट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने अपने जिले का मौसम। 21 अगस्त को मौसम विभाग ने एमपी के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी और अनूपपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 4 इंच तक पानी गिर सकता है। रतलाम और दमोह में पहले ही भारी बारिश दर्ज हुई है। इस मानसून सीजन में औसत 32.4 इंच बारिश हो चुकी है, जो कोटे का 87% है।